नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच मौजूद है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार Z10 के श्रोताओं का। तो क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा ही अलग अलग बीमारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और साथ ही आपको उनके बारे में बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं और साथ ही डॉक्टर साहब उसका कैसे इलाज करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है, इन सब की जानकारी भी आपको दी जाती है। तो आज जो बीमारी है वो नाक से संबंधित है, जिसका नाम है डेविएटेड नेजल सेप्टम्स। तो सर, ये क्या बीमारी है? तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि नाक की संरचना में नेजल सेप्टम क्या है। तो नाक जो है दाहिनी साइड यानी राइट नॉस्ट्रिल और बाईं साइड में लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इन दोनों के बीच का पार्टीशन होता है, उसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये प्राय कार्टिलेज का बना होता है, उसको हम बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज या कॉर्डिएटल कार्टिलेज। उसके अलावा कुछ हड्डियाँ होती हैं पोस्टीरियर पार्ट में या पीछे वाले हिस्से में, जैसे कि इथमॉइड बोन होती है और एक वोमर बोन होती है। तो नेजल सेप्टम जो है ये पार्टीशन है दोनों नेजल कैविटी के बीच का। तो इस बीमारी से क्या परेशानी होती है, लोगों को कैसे पता चलता है कि उन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया है? तो नेजल सेप्टम बहुत कॉमन है। पहली बात तो ये है, हर किसी में इसके लक्षण नहीं मिलते, पर जिस मरीज में लक्षण मिलते हैं उसके अंदर बाईं या राइट साइड या लेफ्ट साइड नाक बंद रहती है, लगातार बंद रहती है। कोई ऐसा ये तो नहीं है कि कोई और भी सिम्टम्स हो या फिर ये बस नाक बंद होने के? क्योंकि जुकाम में भी अक्सर लोगों के नाक बंद होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि यही बीमारी उन्हें पकड़ चुकी है? तो लगातार नाक का बंद रहना एक तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड, नंबर 1। नंबर 2, नाक से खून आना, ब्लीडिंग होना, इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस जी, है ना। नंबर 3, बार बार जुकाम का रहना, साहब ने बताया कि लगा लंबे टाइम तक जुकाम का रहना, जो कि दवाइयों के माध्यम से भी ठीक नहीं होता है ना। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? किस तरीके से लोगों को इस बीमारी से राहत मिल सकती है? तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्नोस करते हैं सिम्टम लक्षणों के हिसाब से। उसके बाद कुछ जांचें कराते हैं, जिसमें हम CT PNS बोलते हैं, CT स्कैन PNS। उसके बाद में हम इसकी चिकित्सा चालू करते हैं। तो चिकित्सा में इसके लिए पहले पेशेंट का 17 साल की उम्र तक हम देखते हैं ना, सब, क्योंकि 17 साल तक जो चेहरे की हड्डियाँ हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। उसके बाद इसकी एक सर्जरी करी जाती है, उसको हम बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी। पहले जो सर्जरी करी जाती थी उसको हम बोलते थे SMR या सबम्यूकोसल रिसेक्शन, बट आज की डेट में जो सेप्टोप्लास्टी है वो कंजर्वेटिव सर्जरी है जी, और वो भी आजकल दूरबीन के थ्रू करी जाती है, एंडोस्कोप के थ्रू करी जाती है। तो बाहर से कोई चीरा या कोई स्कार टिश्यू नहीं आता, सीधा एंडोस्कोप के थ्रू हम नाक के अंदर जाते हैं और जो पार्ट डेविएटेड है सेप्टम का वो पार्ट हम निकाल देते हैं। जी। तो जाना आपने किस तरीके से इस बीमारी के इलाज भी हैं और किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको भी इस तरीके का कुछ लक्षण दिख रहा है आपके घर में या आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं, तो आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे लगातार ये नंबर फ्लैश होते रहते हैं और साथ ही आपको एड्रेस बता दें, नोएडा सेक्टर 20 E150 में सर का क्लिनिक है। आप जाके उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो वही अगर हम अगली बीमारी की बात करें तो दूसरी बीमारी है, वो भी नाक से संबंधित है, जिसका नाम है नेजल पॉलिप्स। तो सर, ये क्या बीमारी है? तो आपने सुना होगा कि कुछ मरीज होते हैं, बोलते हैं कि नाक के अंदर में कुछ गांठें हो गई हैं। तो पॉलिप्स का मतलब होता है मल्टीपल फीट, ये एक लैटिन वर्ड है। तो नाक के अंदर पानी की गांठ हो जाती है, अगर हम सरल भाषा में बोले तो जी, जिसकी वजह से अगेन पेशेंट को लगातार नाक बंद रहेगी, नाक से रिसाव होगा, डिस्चार्ज आएगा, जिसमें कि पहले म्यूकस आता है, उसके बाद उसमें पस आना चालू हो जाता जी, है ना। उसको हम बोलते हैं म्यूकोपोल्डेंट डिस्चार्ज। मरीज को सुगंध नहीं आती, इसको हम बोलते हैं एनोस्मिया, लगातार नाक बंद होने की वजह से। तो जैसा आपने बोला कि नाक में गांठों का महसूस होना होता है, तो कई आपने देखे होंगे केस, अगर आपके सामने आए होंगे, तो नाक की गांठ की तो कह के आते हैं लेकिन होता कुछ नहीं, उनमें फुंसियाँ भी अगर हो जाती है, तो क्या वो भी इन्हीं टर्म्स में होते हैं? तो सबसे पहले तो प्राय इस पर जाँच होना बहुत ज़रूरी है ना। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट एक CT स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। CT स्कैन जो होता है उसको हम बोलते हैं रोड मैप, है ना। सर्जरी अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए एक रोड मैप एक की तरह होता है वो। नंबर 2, CT स्कैन से हमको जो हड्डियाँ वगैरह आसपास की वो दिखाई देती हैं कि उसके अंदर कोई इरोजन या हड्डी में कुछ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है। नेजल पॉलिप जो है ये बिनाइन डिसीज़ है, मतलब इसमें ये कोई कैंसर नहीं है। पहली बात तो ये है, ये बिनाइन डिसीज़ है। पर होता क्या है कि ये नाक हड्डियों से होते हुए नाक के अंदर आ रही होती है, मतलब साइनस से होते हुए नाक के अंदर आ रही होती है। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी तरीके से भी दिखाई देते हैं क्या इसके सिम्टम्स? जब हम एग्जामिनेशन करते हैं नाक का, तो हमको एकदम गुब्बारे की तरह पॉलीपॉडल म्यूकोसा दिखाई देती है ना, स्वेलिंग दिखाई देती है नाक के अंदर में, और कभी कभी वो गले की तरफ भी जा सकती है ना। तो पॉलिप भी 2 तरह के होते हैं प्राय, इसको को बोलते हैं हम एंट्रोकॉर्नल पॉलिप और एक को बोलते हैं इथमोडल पॉलिप्स, है ना। जी, तो इसका इलाज क्या हो सकता है?
तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो एक स्कैन, सीटी स्कैन हम कराते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन जो है वो एक रोड मैप है, हमको कितने साइनसेस खोलने हैं, कहाँ तक जाना है, वो एक सीटी स्कैन हमको दिखाता है, नंबर 1। उसके बाद इसकी सर्जरी होती है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। दूरबीन के थ्रू हम नाक के अंदर जाते हैं और साइनसेस को एड्रेस करते हैं, या वो जितने भी पॉलिप हैं उनको हम डिब्राइड करते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं। तो जो इसका उपचार है वो दवाइयों के थ्रू ही हो सकता है या फिर कोई अलग से कुछ ऑपरेशन होना होता है इसमें, बहुत ही क्योंकि महत्व- जैसे आपने बोला कि गांठ बन गई है इस तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दवाइयाँ जो है देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा कर सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती। अगर यही गांठ 3 महीने से ज़्यादा नाक के अंदर रह रही है, तो शुरुआत में हम नेजल स्टेरॉयडल स्प्रे दे देते हैं नाक जी। के अंदर में, जिससे कि हल्की सी स्वेलिंग सबसाइड तो होती है। और अगर यही ये बीमारी 3 महीने से ज़्यादा है तो फिर दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल इसमें रहता नहीं है, तो टिपिकली हमको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है। जी। दवाइयाँ इनिशियली हम देते हैं, जिसमें इंटरनेजल स्टेरॉयड और एंटीहिस्टामिनिक कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो दी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बीमारी है वो किसी एक एज ग्रुप में ही होता है या फिर किसी भी एज में ये बीमारी जकड़ सकती है? तो पॉलिप मैंने से बताया कि 2 तरह के होते हैं। कोई एंट्रोगोनल पॉलिप, जो कि 15 से 30 साल तक मिलते हैं मेनली, और जो इथमोडल पॉलिप्स हैं वो टिपिकली एडल्ट एज ग्रुप में मिलते हैं हमको, मतलब 30-40 के आसपास की जी, तो मतलब कि ये 2 तरीके होते हैं, जो पहले 15 से 30 के बीच में और उसके बाद उम्र दराज के जो लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बीमारियां होती हैं। तो आपने जाना अभी कि इन दोनों बीमारियों के बारे में, किस तरीके के इनके लक्षण हैं और किस तरीके से आपको इनका उपचार भी मिल सकता है। यदि आपको ऐसे कोई भी संकेत है, अगर आपको महसूस होता है कि आपका एक नाक लगातार बंद है, तो आप उपचार डॉक्टर के थ्रू पा सकते हैं। आप इनसे मिल सकते हैं, मिल नहीं सकते तो आप इन्हें कॉल करके इनसे परामर्श ले सकते हैं, अपने तबीयत के बारे में जान सकते हैं। इनका एड्रेस मैं आपको फिर से बता देती हूँ, नोएडा सेक्टर 20 E150, जहाँ सर का क्लिनिक है, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। और यदि आप उनसे नहीं मिल पाए तो संपर्क के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक पाठक जी आपको हमेशा उपचार बताएंगे और एकदम सटीक और सही उपचार बताएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।